अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक के बाद सबसे पहले इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान नहीं था, इसलिए आपको अबुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। अल्लाह ताला ने सैयद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू हो सके। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर अपना इरादा ज़ाहिर फरमाया। याद कीजिए उस वक्त को जब आपके रब ने अपने फ़रिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन पर अपना नायब। तो फ़रिश्तों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो नाफरमान नहीं थे, उन्हें अल्लाह ताला के फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। बस वो तो फरमाबरदार मखलूक हैं, अल्लाह ताला उन्हें जो हुक्म देता वो बजा लाते। बस वो हैरान थे इस बात पर कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के लिए वो कम न थे, तो इस नई मखलूक को किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फ़साद फैलाएगा और खूनरेज़ियाँ करेगा? हम तेरी हम्दो सना और बड़ाई बयान करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे फ़रिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेशक अल्लाह ताला हर बात जानते हैं, वो ज़ाहिर हो या पोशीदा। अल्लाह ताला को इल्म था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुछ औलिया पैगंबर नेक सालेह परहेज़गार लोग पैदा होंगे और कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो नाहक लोगों को कत्ल करेंगे, झगड़ा करेंगे, रिश्वत लेंगे और फ़साद पैदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से बनाया और वो मिट्टी की मुट्ठी पूरी ज़मीन से ली गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस मिट्टी से गारा बनाया गया, उस गारे से एक सूरत तैयार की जो एक आदमी की थी और फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी और वो हरकत करने लगे। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी में हर किस्म के ज़र्रात शामिल थे, इसलिए क़यामत तक उनकी औलाद में जो लोग पैदा होंगे या हुए हैं सब मुख्तलिफ़ इक़साम और मुख्तलिफ़ मजाजों के हैं। तो हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुख्तलिफ़ किस्म के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में मुख्तलिफ़ ज़र्रात शामिल थे, तो इसलिए उनकी औलाद भी मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों और मुख्तलिफ़ मिजाजों की होगी। जैसे कोई काला, कोई गोरा, कोई सख्त मिजाज और कोई नरम मिजाज। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।